मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 8वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुगल भारत में 15वीं शताब्दी में आए थे। मुगल साम्राज्य के तहत मुसलमानों ने भारत पर करीब 300 साल राज किया। मुगल शासन 1526 से शुरू होकर करीब 1857 में खत्म हो जाता है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने साल 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर काबिज इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि मुगल भारत में कहां से आए थे। मुगलों ने भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इस तरह भारत में मुगलों की पहली आमद 1526 में मानी जा सकती है। इसी कड़ी में ये सवाल आता है कि मुगल भारत में आने से पहले कहाँ रहते थे। कभी भारत पर राज करने वाले मुगल खानदान के वारिस आज मुफलिसी में जी रहे हैं। इस मामले में अंग्रेज राजा और अन्य देशों की राजशाही वाले भाग्यशाली रहे। ब्रिटिश राजघराने ने करीब आधी दुनिया पर सैकड़ों साल राज किया। इंग्लैंड में ब्रिटिश राजपरिवार, महारानी विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स वाला राजपरिवार शान-ओ-शौकत के साथ महलों में रहता है, चार्टर से चलता है। बाबर पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। बाबर जब 12 साल का था तब वो तुर्किस्तान में फरगना राज्य का शासक बना, जिसके बाद वह अपदस्थ होकर अफगानिस्तान चला गया और फिर भारत आया। इतिहासकारों के मुताबिक मध्यकाल में जो लोग तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से आकर बसे, वो मुगल कहलाने लगे। इनमें सबसे खूंखार बाबर था, जिसकी बहन ने भाई बाबर की लाइफ सेट करने के लिए दूसरे बादशाह से निकाह करके उसके हरम में रहना कबूल कर लिया था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के वालिद उम्र शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चगताई थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत थी। बाबरनामा के नाम से उसने जीवनी लिखी थी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। भारत पर कब्जे के बाद बाबर को अफगानी सुल्तान शायबानी से करारी शिकस्त मिली थी। शायबानी ने 6 महीने तक दिल्ली को घेरे रखा था। हालत ये हो गई कि सैनिकों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे समय में अपने भाई बाबर की सल्तनत बचाने के लिए खानजादा आगे आए। खानजादा ने शायबानी को पैगाम भेजा कि अगर वह दिल्ली का घेराव खत्म कर वापस जाने को राजी हो जाएगा तो वह उससे निकाह कर लेगी। शायबानी उसकी खूबसूरती का पहले से ही दीवाना था। उसने तुरंत इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। बाबर के पूरे कुनबे ने खानजादा को ये कदम उठाने से रोका, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार उसने भाई बाबर के कट्टर दुश्मन शायबानी से निकाह कर लिया। इस शादी के बाद उसकी जिंदगी नरक जैसी हो गई। शायबानी के हरम का हिस्सा बनने वाली खानजादा ने खुर्रम नाम के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह मर गया। इसके बाद शायबानी और खानजादा के रिश्तों में कड़वाहट आती चली गई। शायबानी ने बाबर की बहन खानजादा को अपने हरम से निकाल दिया और जबरन उसका निकाह अपने एक फौजी सैयद से करवा दिया। इस दूसरे निकाह के बाद भी खानजादा के दुख तब भी कम नहीं हुए। शाह इस्माइल के साथ हुए शायबानी का युद्ध हुआ, जिसमें सैयद मारा गया। इसके बाद इस्माइल ने उसकी बीवी खानजादा को रखेल बना लिया। इस्माइल को पता चला कि वह बाबर की बहन है तो उसने खानजादा को उसके पास पहुंचा दिया। करीब 10 साल बाद खानजादा की परिवार में वापसी हुई। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं सदी की शुरुआत तक चला और 19वीं सदी के मध्य में खत्म हो गया। उस दौर में मुगलों से प्रभावित होकर जो उनसे रिश्ता जोड़ने लगे, वो भी मुगल कहलाने लगे। इससे पहले मुगल कोई जाति नहीं थी, जो बाद में समय के साथ एक कम्युनिटी बन गई। बाबर ने भारत की पवित्र भूमि में परचम लहराने के मकसद से उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर हमला किया। बाबर ने पहली जीत का झंडा आज के हरियाणा के पानीपत में गाड़ा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। आगे चलकर मुगल सल्तनत में कुल 19 बादशाहों ने शासन किया।
बाबर ने 1526 से 1530 तक, आगे उसके बेटे हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 और 1540 से लेकर 1556 तक राज किया। आगे अकबर ने 1556 से 1605 तक राज किया। अकबर कम कट्टर था बादशाहों की लिस्ट में। आगे जहांगीर ने 1605 से 1627, इसके बाद शाहजहां ने राज किया। इसके बाद नंबर आया सबसे कट्टर औरंगजेब का। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया। बहादुर शाह जफर ने भारत में 1837 से 57 तक शासन किया। बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह था। यहीं से मुगल साम्राज्य का अवसान अंतिम पड़ाव में पहुंचा। बाद में मुगलों के चश्मो चराग के गरीबी में जीने और रिक्शा चलाने तक की खबरें आईं। मुगल भारत में आने से पहले मध्य एशिया के तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रहते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में इस्लाम धर्म नहीं था, गिने चुने ही रहे होंगे। इतिहासकारों और विदेशी यात्रियों के हवाले से कहा जाता है कि भारत में मुगल राज आने से पहले करीब 500 साल पहले ही यहाँ इस्लाम ने दस्तक दे दी थी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।